मैं आशीष किक्ति आज आपके सामने लेके आया हूँ। जो आज का करंट टॉपिक है बिरसा मुंडा जयंती। भगवान बिरसा मुंडा जयंती जिसको हम जानते हैं ट्राइबल मूवमेंट में बहुत इनका योगदान रहा है। कई ऐसे योगदान हुए हैं जिनको हमें बताया नहीं गया या तो फिर हम उनको जान नहीं पाए। तो हम आज बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था झारखंड में। ठीक है, तो चलिए हम इसके कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, रूपरेखा की क्या 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 है इनके बारे में, क्या क्या इन्होंने आंदोलन लड़े। उद्देश्य प्रस्तावना कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, खड़ताना भगत आंदोलन झारखंड। तो परीक्षा की दृष्टि देखें तो हमारे लिए कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं। मैं ये पीडीएफ आपके सामने लेके आया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रस्तावना में देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। जब भी जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मण हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई और उन्हें शोषण का शिकार बनाया गया, उसने उसका विरोध किया। बिरसा मुंडा आंदोलन इसी हस्तक्षेप का परिणाम था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इन्होंने मुंडा जनजाति, कौन सा जनजाति गाइस, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि मुंडा जनजाति के लोगों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसी को आप देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन। मुंडा एक जनजाति समूह है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में निवास करते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के अलावा ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इनका प्रमुख भोजन मुख्य रूप से धान, महुआ, मडुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल रहा है। इनका जीवन भी सादगी भरा है। उनकी पुरुष साधारण सा धोती का प्रयोग करते हैं, जैसे तोलांग कहते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है, जिसे हथिया कहते हैं। ठीक है, अब ये उनका जो था उपदेश एवं जीवनी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला मुंडा जनजाति के लोगों के लिए धरती आवा के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जन्म 15 नवंबर 1874 को जुलाई महीने में बृहस्पतिवार के दिन गड़ीलिया उल्हातू में हुआ था। यह गांव उन दिनों तमाड़ रांची जिला के अंतर्गत था। इनके पिता नाम सुगमा मुंडा, कदमी माता बिरसा अपनी माता की चौथी संतान थे। बिरसा का बचपन मौसी के खटांगा में काफ़ी समय तक बीता। इन्होंने बारचों में शिक्षा, चाइबा उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी ओर ले जाना चाह रहा था। ठीक है, जो उन्होंने आंदोलन किए उस संबंध में मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये आप एक बार पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं, पूरी जीवनी उनकी ऊपर। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये भी बताने वाला था कि बिरसा आंदोलन का द्वितीय चरण तब शुरू हुआ जब महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती के अवसर पर सजा का समय पूरी होने से कुछ पहले ही 1897 के उत्तरार्ध में बिरसा तथा उसके अनुयायी को हजारीबाग जेल से छोड़ा गया था। जेल में करीबन दो साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद बिरसा ने आक्रामक नीति शोषकों के खिलाफ अपनानी शुरू कर दी। डोम्बारी आंदोलन का केंद्र बनाया गया। फरवरी 1898 में मुंडा जनजाति की एक सभा डोम्बारी में हुई, जहां विद्रोह के रूप में तैयार की गई थी। तीर धनुष एवं तलवारों से लैस एक सेना तैयार की गई, तकरीबन 450 की। गया मुंडा को इस सेना का सेनापति, बिरसा का एक प्रमुख मंत्री बनाया गया। तो ये सारे लोग थे उस टाइम में। आंदोलन के मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए। सेना का मुख्यालय खूंटी में था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, और आप सभी जनजाति भाई बहनों को मेरा सादर अभिनंदन। धन्यवाद।